हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है, तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम इस तरह के सेंटेंसेस डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए था, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, हमें मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए था, उसे यहाँ रुकना चाहिए, उसे यहाँ रुकना चाहिए था। तो आज हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं। अब इन सेंटेंसेस पर गौर करें तो यहाँ पर हम प्रेजेंट और पास्ट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में हम कह रहे हैं कि हमें कोई काम करना चाहिए, अभी करना चाहिए या फ्यूचर में, और पास्ट के सेंटेंसेस में हम कह रहे हैं कि हमें कोई काम करना चाहिए था मगर हमने नहीं किया। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम एक वर्ड शुड की हेल्प से इंग्लिश में बनाते हैं। तो शुड का मतलब होता है चाहिए, ठीक है। तो जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो शुड हमें करना चाहिए का मीनिंग देता है, और करना चाहिए था के लिए हम शुड हैव का यूज करते हैं, ठीक है। शुड का मतलब करना चाहिए और शुड हैव का मतलब करना चाहिए था। अब अगर बात करूं शुड की, तो इसका यूज हम प्रेजेंट में जनरल एडवाइस या सजेशन देने के लिए करते हैं। बट शुड हैव का यूज हम सिर्फ पास्ट एडवाइस के लिए नहीं करते, बल्कि यहाँ हम मुख्तलिफ जज्बात का इजहार करने के लिए करते हैं, जैसे रिग्रेट, कंप्लेंट या क्रिटिसिज्म वगैरह, ठीक है। तो अब हम इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं, पहले उसे देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब हम प्रेजेंट के सेंटेंसेस बनाते हैं, हम कहते हैं कि हमें कोई काम करना चाहिए, और पास्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक पॉइंट याद रखना है कि शुड हमारे पास बेसिकली एक मॉडल वर्ब है, और इसके साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, यहाँ पे हैव आएगा, ठीक है। कभी भी हैज या हैड नहीं आएगा, हमेशा शुड हैव आएगा, चाहे हमारा सब्जेक्ट जो भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल। तो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। अब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि मुझे जाना चाहिए, तो हम सिर्फ सिंपल स्ट्रक्चर यूज करें, आई शुड गो। और अब अगर यही सेंटेंस हमें पास्ट के लिए बोलना हो कि मुझे जाना चाहिए था, तो हम सेकंड स्ट्रक्चर यूज करेंगे, आई शुड हैव गॉन। देखें यहाँ पे पहले हमारे पास सब्जेक्ट है आई, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लगाया शुड हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है गॉन, ठीक है। आई शुड हैव गॉन, मुझे जाना चाहिए था। एक और एग्जाम्पल देखें, तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, यू शुड हैव स्टडीड, यू शुड हैव स्टडीड, उसे यहाँ रुकना चाहिए। अब देखें यहाँ पे अगर हम लड़के की बात करें तो उसके लिए हम कहेंगे ही शुड स्टे हियर, और अगर हम लड़की की बात करें तो कहेंगे शी शुड स्टे हियर, उसे यहाँ रुकना चाहिए था, ही और शी शुड हैव स्टेड हियर। हमें मिलना चाहिए, वी शुड मीट, वी शुड मीट, हमें मिलना चाहिए था, वी शुड हैव मेट। तो देखें जब हम प्रेजेंट में बात करते हैं ना कि हमें कोई काम करना चाहिए, तो उसके लिए हम शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और जब हम कहते हैं कि हमें पास्ट में कोई काम करना चाहिए था, तो तब हम शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो अब आपने एक सेंटेंस की इंग्लिश मुझे कमेंट में बतानी है, और सेंटेंस है आपका तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए था। इसकी इंग्लिश आप मुझे कमेंट में बताएं ताकि मुझे पता चले कि आपने ये सेंटेंसेस बनाना सीख लिए हैं, ठीक है। ये तो था बेसिक स्ट्रक्चर जो आई होप आपने समझ लिया होगा। अब हम डेली लाइफ में थोड़े लॉन्गर सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं, जहाँ पर हम ये भी बताते हैं कि हमें कोई काम कैसे करना चाहिए या क्यों करना चाहिए। जैसे ये एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हें इस बारे में प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक टू द प्रिंसिपल अबाउट दिस। अब देखें यहाँ पर काम क्या हो रहा है, बात करना, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या रहा है, सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टॉक। यू शुड टॉक, तुम्हें बात करनी चाहिए इस बारे में प्रिंसिपल से, ठीक है, टू द प्रिंसिपल अबाउट दिस। पहले हम इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे और उसके बाद हम अपनी बात कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यू शुड टॉक टू द प्रिंसिपल अबाउट दिस। और अगर हम कहें कि तुम्हें इस बारे में प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए थी, तो हम कहेंगे यू शुड हैव टॉक्ड टू द प्रिंसिपल अबाउट दिस, यू शुड हैव टॉक्ड
to the principal about this. ایک اور ایگزامپل دیکھیں, تمہیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. You should learn from your mistakes. You should learn from your mistakes. تمہیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے تھا. You should have learned from your mistakes. You should have learned from your mistakes. اب ہم اکثر ڈیلی لائف میں کسی کو صرف کچھ کام کرنے کا مشورہ نہیں دے رہے ہوتے, بلکہ کبھی کبھی کسی کو کوئی کام کرنے سے منع بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایسے سینٹینسز کو ہم نیگیٹو سینٹینسز کہتے ہیں. ایسے سینٹینسز کو بنانے کے لیے ہم صرف شوڈ کے ساتھ ناٹ کا ایڈیشن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا اسٹرکچر ہو جاتا ہے سبجیکٹ پلس شوڈ ناٹ پلس ورب کی فرسٹ فارم, سبجیکٹ پلس شوڈ ناٹ ہیو پلس ورب کی تھرڈ فارم. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ نیگیٹو سینٹینسز بنانے کے لیے ہم ناٹ کو شوڈ کے بعد سینٹینس میں لگاتے ہیں. شوڈ ناٹ اور شوڈ ناٹ ہے. ٹھیک ہے, ایگزامپل دیکھیں, تمہیں اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے. You should not get so angry. You should not get so angry. تمہیں اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا. You should not have gotten so angry. You should not have gotten so angry. ہمیں اتنی جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. We should not make the decision so quickly. We should not make the decision so quickly. ہمیں اتنی جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. We should not have made the decision so quickly. We should not have made the decision so quickly.